ये मेरा है। नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं सोचता था तुम इससे अच्छा मल्लयुद्ध कर सकते हो श्रीधाम। मुझे पता नहीं था मुझे एक बैल से लड़ना पड़ेगा। बैल तो पूजनीय पशु है श्रीधाम। क्या तुम मधु की भी पूजा करोगे? मेरे देवता विष्णु हैं। उनसे प्रार्थना करके मैं इस बैल को हरा दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई मित्र। ये बिल्कुल गलत बात है कृष्णा। तुमने ये दधिलोप को क्यों दे दिया? मैंने नहीं, विष्णु ने दिया। कुसुम वन में इस वर्ष ढेर सारे पुष्प खिले हैं। हमारी टोकरियाँ पुष्पमालाओं से भर जाएंगी। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? बचाओ! कृष्णा हमें जैसे देख रहा है, मुझे तो डर लगता है। उसके मन में कुछ तो है। मैं सच कह रही हूँ। कृष्ण हमारा क्या करेगा? वो तो गायों का दूध निकाल रहा है और उससे डरकर मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी? तुमने राधा पर दूध क्यों छिड़क दिया? इसने सोचा तुम्हें ताजा दूध पसंद है। तुमने तो आज के लिए काफी दूध निकाल लिया है कृष्णा। हाँ मैया, अब मैं गायों को चराने ले जाता हूँ। बंद करो ये हल्ला गुल्ला, मेरे सर में पीड़ा होने लगी है। तालवन से मेरे लिए अब तक सोमरस पहुंचा या नहीं? आ गया महाराज। बड़ी ही देर लगा दी। मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ और बताओ क्या समाचार है धेनुकासुर के। क्या उसने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके कालदूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बाकी सोमरस गाड़ी से उतरवाओ, हमें और सोमरस चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इतना ही सोमरस मिला। धेनुकासुर के हत्यारे ने तालवन के बाकी सारे फल वृंदावन वासियों में बांट दिए। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। अरिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिस्तासुर। उसे तुरंत बुलाया जाए, शीघ्र। ये सारी पुष्पमालाएं इस वर्ष की सूर्य पूजा को और भी अधिक सुंदर बना देंगी। और मैं इस बार सूर्य पूजा के लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहन कर आऊंगी। अब तुम दोनों बातें बनाना बंद करो, नहीं तो हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने, ये लड़कियाँ मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए? तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़ैल साथियों के साथ। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? हाँ, सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ
तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। हंस लो निर्लज्जों। और कुछ दिन पूर्व ही कृष्ण ने एक बछड़े को भी मारा था। किंतु वत्ससुर एक राक्षस था। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाएं। वृंदावन। तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। ये तो बड़ा डरपोक बालक था। ये वो नहीं हो सकता। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ। मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? आहा, हो न हो ये वही है। रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। ललिता, विशाखा, देखो यहाँ के पुष्प कितने सुंदर हैं, परंतु वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। ये कैसी आवाज है? किसी गाय के गले की घंटी होगी। सो जाओ भाई। ये घंटी की आवाज नहीं लगती। ये क्या कर रही है? क्या करने का विचार है तुम्हारा? राधा से अपने अपमान का बदला। हमें और पुष्प चाहिए राधा। चिंता न करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये डाल तो झुक गई। लगता है ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। आ गई पकड़ में। ललिता, विशाखा, बचाओ! आहा, पुष्प चोर फिर आ गई। हमें अपने पुष्पों का ध्यान रखना होगा मित्रों। चल हट। हाथ छोड़ दो राधा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इनमें से कोई नहीं। परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा। गायों के साथ घर चले गए कृष्णा।
यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? हमें ये पुष्प मालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं। अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है।